यहाँ पे भैया, यहाँ पे अक्षय। अक्षय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा अक्षय ठीक तो हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि चोट सर पर लगी है, इसलिए हम एमआरआई होने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो। नहीं दिए तो मुझे दो ना। अक्षय को क्यों दे रहे हो? वो बेचारा तो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया, हमेशा सबको भला चाहे। प्लीज भगवान उसे जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। चाहे तुम मुझसे सब कुछ छीन लो, प्लीज प्लीज मेरे अक्षय का कुछ मत होने देना। मंजरी, मंजरी, क्या हुआ मंजरी? अक्षय ठीक तो है ना? हाँ, कुछ ठीक नहीं है, बहुत चोट आई है उसे, वो बहुत दर्द हो रहा है उसे। अनुष्का, सब मेरी गलती है। वो मुझसे कब से एक ही सवाल का जवाब मांग रहा था और मैं हमेशा मना करती गई। देखो ना आज मेरी चुप्पी हमें किस मुकाम पर ले आई है। मंजरी, मंजरी संभालो अपने आप को। कैसे संभालो अपने आप को, ये जानते हुए भी कि सारी गलती मेरी है। ये अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाई और जब जाहिर करने गई तो मेरी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं हूँ। मंजरी, मंजरी यहाँ देखो, देखो मेरी तरफ। मंजरी संभालो अपने आप को, संभालो। ये रोना बंद करो तुम। देखो देखो, तुम सही वक्त पर अक्षय को हॉस्पिटल ले आई ना? हाँ, वो ठीक हो जाएगा मंजरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक तो उससे होना ही होगा। उसने उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ऊपर वाला उसके साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी जान ले लूंगी। क्या बकवास कर रही हो? होश में आओ तुम, होश में आओ। वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा मंजरी, तुम ऐसे मत रहो, तुम्हारे पास आएगा। डॉक्टर, कैसा है मेरा अक्षय? देखिए एमआरआई की रिपोर्ट ठीक है। ये शुक्र है हेड इंजरी होने के बावजूद भी कोई सीरियस या अंदरूनी चोट नहीं आई है। लेकिन क्या डॉक्टर? कार के हिट करने की वजह से उनका राइट पैर में फ्रैक्चर है, तो कुछ दिनों तक उनके पैर पे प्लास्टर रहेगा और अच्छे से रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अक्षय को होश आ गया है? जी। डॉक्टर प्लीज, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? प्लीज डॉक्टर, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। देखिए हम आमतौर पे इमरजेंसी पे किसी पेशेंट को मिलने नहीं देते, लेकिन आप चाहे तो मिल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा और उनसे बातचीत कम कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये कुछ मैंने दवाइयाँ लिख दी है, आप इन्हें मंगा लीजिए। या जी डॉक्टर, ऑल द बेस्ट। या मैं अभी आया। कैसा करते? बहुत दर्द हो रहा है। अक्षय, मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, और तुमने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे भले के लिए किया है। फिर तुम क्यों बेमतलब पूछा थी के खिलाफ बोलोगे? अक्षय, मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई अपना हमें दुख पहुंचाता है कितना बुरा लगता है। सिर्फ उस पर से ही नहीं, दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। पूछा थी ने जो मेरे साथ किया, मुझे नहीं लगता कि मैं उस सदमे से कभी उभर पाऊंगी। मैं जानती हूँ अक्षय
कि तुम भी ऐसा ही फील करते हो। पर अक्षय मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। अक्षय प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझसे बात करो। अक्षय प्लीज, तुम्हारी माफी पाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अक्षय पर प्लीज मुझसे एक बार बात करो, प्लीज अक्षय। तुम्हारी खामोशी से मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अक्षय, प्लीज कुछ बोलो ना। I'm really sorry अक्षय। तुम तो मुझे मुझसे बेहतर जानते हो ना, जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती, बल्कि कोई दूसरा तुम्हें हर्ट करता है तो पहले मुझे दर्द होता है। अक्षय प्लीज कुछ बोलो ना, प्लीज कुछ बोलो ना। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। सॉरी। अक्षय, मैं भारी हूँ, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे आवाज दे देना। उठाओ इन्हें, समझ के समझ के। आपकी किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी? हाँ, मैं मरीज नहीं हूँ। अरे अभी तो आप चक्कर खा के गिर गई थी और आप कह रही हो कि पेशेंट नहीं हो। सॉरी, वो मैंने आपका सारा सामान गिरा दिया ना, मगर मैं बीमार नहीं हूँ। वो खाली बहुत दिनों से ज्यादा काम कर रही हूँ ना, ओवर स्ट्रेस्ड हूँ। आई एम फाइन। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सुबह की बात के बाद हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है। कम से कम अक्षय की नजरों में बदल गया है। मैंने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, कितनी बार माफी मांगी, पर उसने एक शब्द तक नहीं कहा। पर इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने ठान लिया है, अब से मैं किसी भी तरह दुख और दर्द को उस तक पहुंचने नहीं दूंगी और उसकी जिंदगी को बस खुशियों से भर दूंगी।
से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो ना, जब भी कोई सरप्राइज होता है तो मैं कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। पर ये मत सोचना बस इतना सा ही सरप्राइज है, कुछ और भी है तुम्हारे लिए, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल। तो तुम तैयार हो उसे देखने के लिए? तुम तो जानते ही हो ना, प्यार पर मेरा कितना यकीन था। सोचती थी कि अगर सच्चा प्यार मिल जाएगा तो सारी खुशियां मिल जाएगी। सारा दिन बस प्यार के बारे में ही बात करती थी। प्यार के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया थी। प्यार के बारे में सपने देखती थी, नहीं जानती थी कि सच्चे प्यार का मतलब क्या है। इसी वजह से मैंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था जब मेरा प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था। इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी मैं, जब दिल में सिर्फ दर्द था। इस दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ तुम थे, अपने लिए कुछ भी ना चाहते हुए तुमने बस मेरी खुशियां चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या है। हाँ अक्षय, तुमने मुझे सच्चे प्यार के सही मायने सिखाए हैं। वैसे तो दुनिया भर के प्यार की बातें लिख लेती हूँ, लेकिन आज कबूल करती हूँ कि प्यार करना तो मैंने अपने कबीर सिंह से सीखा है। तेरी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आज सच्चे दिल से, दिल के हर कोने से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। I love you अक्षय, I love you अक्षय, I love you अक्षय, I love you, I love you। क्या हुआ? तुम कुछ कहोगे नहीं? क्या है ये सब? मतलब ये कि रिश्ते कहने से नहीं, निभाने से बनते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ नहीं सकते। अक्षय, आज तक तुमने मुझे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा है। आज तक मैंने तुमसे जो कुछ भी मांगा है तुमने कभी मना नहीं किया। और आज मैं तुमसे अपना प्यार मांग रही हूँ तो क्यों? आज तक मैंने जो कुछ भी किया गलती थी मेरी। मैं तुमसे एक बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जिस शख्स को मेरे प्यार की कोई कदर नहीं, मेरी कोई कदर नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं, उस शख्स के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है।